हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लॉ वर्ल्ड अमित बसोया पे। आज मैं डिस्कस करूंगा सेक्शन 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो बात करता है कॉन्ट्रैक्ट की। तो उसमें बेसिकली हम देख लेते हैं डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो सेक्शन 2H बोलता है एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ शैल बिकम कॉन्ट्रैक्ट। और अगर एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ की बात करें तो सेक्शन 2H को जब हम पढ़ते हैं तो रेड विद सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हैं। तो सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ कंडीशन दी हुई है। अगर एग्रीमेंट उसको फुलफिल करता है तो वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा तभी उस कॉन्ट्रैक्ट को ही हम कोर्ट में जाके एनफोर्स करा सकते हैं। अब ये मुद्दा आता है कि फिर एग्रीमेंट क्या होता है। तो एग्रीमेंट की अगर हम बात करें तो सेक्शन 2 ही बोलता है कि एग्रीमेंट इज प्रॉमिस। अब यहाँ प्रॉमिस क्या होता है, तो इस सारी स्टोरी की शुरुआत होती है सेक्शन 2A से। सेक्शन 2A जो प्रपोजल की बात करता है। तो मैं आपको एक स्टोरी बता दूं कि प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल टू एग्रीमेंट, एंड इफ एग्रीमेंट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ देन दैट शैल बिकम कॉन्ट्रैक्ट। सो बेसिकली अगर बात करें, पहला स्टेप है प्रपोजल। प्रपोजल की अगर हम बात करें तो प्रपोजल का मतलब होता है व्हेन वन पर्सन सिग्निफाई हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेंट फ्रॉम डूइंग समथिंग विद ए व्यू टू टेक एसेंट ऑफ अदर पर्सन, सो दैट शैल बिकम प्रपोजल। तो प्रपोजल मतलब कि एक प्रोमिसर है, वो दूसरे प्रोमिसी को बोलता है कि मैं आपके साथ कुछ करना चाहता हूँ, या मैं आप जैसे सपोज करो मैं आपको बोलूँ कि मैं आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाना चाहता हूँ, तो आई एम द प्रोमिसर। और जब मैं आपको ये बोल रहा हूँ, ये मैं प्रपोजल दे रहा हूँ, तो क्योंकि आप सेकंड पार्टी हो तो आपको हम बोलेंगे प्रोमिसी। तो जिसको प्रपोज किया जाता है उसे हम बोल देते हैं प्रोमिसी। जो प्रपोज करता है उसे हम बोल देते हैं प्रोमिसर या ऑफरर बोल देते हैं। तो अब दूसरी लाइन हम बात करते हैं, सेक्शन 2B की लास्ट लाइन बोलती है कि एक्सेप्टेड प्रपोजल शैल बिकम प्रॉमिस। अब सपोज करो मैं आपको प्रपोजल दे रहा हूं कि मैं आपको इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ाना चाह रहा हूं। आप बोलते हो ठीक है सर, हम आपसे इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ लेंगे। अब आपने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, तो इस कंडीशन में मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट होते ही प्रॉमिस बन गया अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2B लास्ट लाइन। लेकिन उसी केस में अगर आप मेरे प्रपोजल को रिजेक्ट कर देते तो रिजेक्टेड प्रपोजल शैल नॉट बिकम प्रॉमिस। तो अगर प्रपोजल और एक्सेप्टेंस मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा प्रॉमिस। उसी प्रॉमिस में जब सेक्शन 2E के अकॉर्डिंग, सेक्शन 2E ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग अगर कंसिडरेशन मिल जाएगी तो वो प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन शैल बिकम एग्रीमेंट। और अगर हम एग्रीमेंट की बात करो तो एग्रीमेंट का मतलब होता है एग्रीमेंट टू एग्री ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, सो दैट इज एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट बेसिकली अगर बात करें तो ये होता है मीटिंग ऑफ माइंड। तो मीटिंग ऑफ माइंड की बात करें व्हेन A and B आर एग्री to do something or abstain from doing something in the same thing on the same sense, that is agreement. So agreement basically when two person are thinking on the same thing in the same sense, so that is agreement. अभी मुद्दा आता है कि क्या हम एग्रीमेंट को कोर्ट में एनफोर्स करा सकते हैं, नहीं करा सकते। एग्रीमेंट को पहले हमें कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ऐसे कौन से एग्रीमेंट है जो एनफोर्सेबल बाय लॉ है। तो अगर हम बात करते हैं एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ की, तो सेक्शन 2H रेड विद सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम पढ़ते हैं। तो सेक्शन 10 में 5 कंडीशन दी हुई हैं। देयर आर 5 कंडीशन मेंशन्स। पहली कंडीशन है कि व्हेन द पार्टी मेकिंग प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस बोथ द पार्टी मस्ट बी कॉम्पिटेंट। और अगर कॉम्पिटेंसी की बात करें तो सेक्शन 11 और 12 में दिया हुआ है पार्टी मस्ट बी मेजर और पार्टी मस्ट बी ऑफ साउंड माइंड। तो अगर पार्टी 18 प्लस है पार्टी की एज और पार्टी साउंड माइंड है, प्रोमिसर प्रोमिसी दोनों है, तो हम इसे बोल देते हैं कॉम्पिटेंट। दूसरी कंडीशन है फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज। फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज का मतलब है प्रोमिसर और प्रोमिसी जब कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं तो वो किसी दबाव में नहीं कर रहे हैं, वो किसी मिसरिप्रेजेंटेशन पे नहीं कर रहे हैं, वो फ्रॉड के बेस पे नहीं कर रहे हैं। तो अगर उनकी कंसेंट फ्री है तो दूसरी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। और फ्री कंसेंट के जो प्रोविजन अगर आप देखोगे तो सेक्शन 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21 इन सब में दिए हुए हैं। उसके अलावा देख लेते हैं लॉफुल ऑब्जेक्ट। सपोज करो प्रोमिसर और प्रोमिसी एक एग्रीमेंट कर रहे हैं और मैं सपोज करो आई एम द प्रोमिसर और मैं बोलता हूँ कि मैं आपको इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ाऊंगा। तो इस कंडीशन में हम जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो लॉफुल है, आप मेरे को कंसिडरेशन दोगे, मैं आपको एविडेंस एक्ट पढ़ाऊंगा। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि अगर मैं आपको बोलता हूँ कि मैं आपको एविडेंस एक्ट नहीं पढ़ाऊंगा, मैं बल्कि एक कार चोरी करके लाऊंगा, उसको आपको बेच दूंगा, तो मेरा जो ऑब्जेक्ट, आप मेरे को कंसिडरेशन दो, मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो कार चोरी करके लाना है, वो लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है, वो अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है। तो फोर्थ कंडीशन लॉफुल कंसिडरेशन। लॉफुल कंसिडरेशन का मतलब है मैं आपसे बोलता हूँ कि मैं आपको इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ा दूंगा, आप मेरे को कंसिडरेशन दो। अब कंसिडरेशन अगर सेक्शन 2D आप पढ़ोगे तो कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग विच हैज सम वैल्यू इन द आई ऑफ लॉ।
तो कुछ भी हो सकता है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन कैन बी ए मनी, कंसिडरेशन कैन बी एक गिफ्ट, कुछ भी हो सकता है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन में आप जो कि वैल्यूएबल थिंग है और जो लीगल है उसको हम कंसिडरेशन बोल देते हैं। जैसे सपोज करो मैं आपको बोल देता हूँ कि मैं आपको इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ाऊंगा, लेकिन मेरे पास घर नहीं है तो मैं आपके घर पे रेंट में रहूंगा, तो वो रेंट में रहना आपके लिए मेरे लिए कंसिडरेशन हो जाएगी, मेरे को आप जो वो घर दे रहे हो। उसके बाद फिफ्थ थिंग है, जो पांचवी चीज है, वो है कॉन्ट्रैक्ट नॉट एग्रीमेंट नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड बाय इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इटसेल्फ। जब सेक्शन 10 की आप लास्ट लाइन पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि सम एग्रीमेंट इज एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड बाय वॉइड बाय इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इटसेल्फ। कौन से? सेक्शन 25 से लेके सेक्शन 30 तक। सेक्शन 25 बोलता है एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन शैल बी वॉइड। सेक्शन 26 एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज शैल बी वॉइड। सेक्शन 27 एग्रीमेंट in restraint of trade shall be void. Section 28 agreement in restraint of legal proceedings shall be void. Section 29 agreement based on uncertainty shall be void. और Section 30 बोलता है कि agreement by way of wager shall be void. तो ऐसे ही मैं छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूँ, धीरे धीरे बनाऊंगा आपके लिए। कॉन्ट्रैक्ट पे बनी है, अभी मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा सेक्शन 9 ऑफ CPC पे बनाऊंगा, जिसे हम बोलते हैं गेटवे टू CPC। तो उसके लिए पहले मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लो, उसके बाद ऐसी वीडियो मैं रेगुलर बनाता हूँ। और आपको पता भी होगा मैं केस लॉज वगैरह रेगुलर एनालिसिस करके अपलोड करता हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।